24-25 जून से उत्तराखंड के अंदर मानसून दस्तक दे सकता है। ऐसे में डेंगू और मलेरिया को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, खुद मेरे साथ देहरादून के सीएमओ मनोज कुमार शर्मा, उनसे बातचीत करेंगे। मनोज कुमार शर्मा जी, क्या कुछ तैयारियां हैं आने वाले मानसून को लेकर? देखिए, मानसून को देखते हुए सभी जो हमारे एमओआईसी हैं, हॉस्पिटल्स के इंचार्ज हैं, उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि वो पर्याप्त मात्रा में अपने यहाँ मेडिसिन्स और जो भी उपकरण हैं वो समुचित मात्रा में रख लें, क्योंकि कई बार मानसून में रोड ब्लॉक हो जाती है तो उस समय मेडिसिन पहुँचाना भी जो है वो एक बार कठिनाई हो जाती है उसमें। और दूसरा, हमने जो वहाँ की हमारी गर्भवती माताएं हैं उन क्षेत्रों की लगभग हमने 46 ऐसे प्रशासन की मदद से ऐसे गांव चिन्हित किए गए हैं जहां पर कि रोड ब्लॉकेज हो जाता है, रोड की डिसकनेक्टिविटी हो जाती है। तो वहाँ पे जो गर्भवती माता है उनको चिन्हित कर लिया गया है। प्रत्येक का कहाँ पे ला करके हम डिलीवरी कराएंगे और कैसे उनको लाया जाएगा, उसकी माइक्रो प्लानिंग जो है वो की जा रही है। आशाओं के लेवल तक जा करके और डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी कॉलिंग करके माइक्रो प्लानिंग की जा रही है। अगले एक हफ्ते में इसकी हम डिटेल माइक्रो प्लानिंग कर लेंगे। इसके अलावा प्रशासन के द्वारा भी ये बताया गया है कि कहीं पे हेलीपैड टेम्परेरी हेलीपैड बनाए जाने की आवश्यकता है रोड ब्लॉकेज की स्थिति में, तो वो भी उस चीज़ को भी देखा जा रहा है। हमें उनकी अगर लिस्ट प्राप्त होती है तो वहाँ पे भी हम उनसे समन्वय बनाते हुए किस तरह गर्भवती माताओं को वहाँ से समय से लाया जा सकता है अस्पतालों, वो कार्रवाई करेंगे। जो कुछ क्रॉनिक इलनेस के मरीज होते हैं जिनको नियमित रूप से उपचार की आवश्यकता होती है अस्पतालों में, उनकी भी लिस्ट मांगी गई है फील्ड से, वो लिस्ट भी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो उनसे भी समन्वय बनाते हुए एमआईसी और प्रशासन का समन्वय बनाते हुए वहाँ के लोकल प्रशासन का किस तरीके से उनको आवश्यकता पड़ने पर अगर रोड ब्लॉकेज होती है तो उनको अस्पताल तक लाया जाए, उसकी माइक्रो प्लानिंग हम तैयारी कर रहे हैं। अगले एक हफ्ते में हमारे पास में इसकी डिटेल माइक्रो प्लानिंग उपलब्ध हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम कार्रवाई जो है उसमें करेंगे। दूसरा, मानसून को लेकर के जैसे जो जलजनित बीमारियां होती हैं उनको उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे हम डायरिया डिसेंट्री की बात करते हैं। दूसरा, जो मच्छर जनित बीमारियां होती हैं, डेंगू मलेरिया जो है उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो जलजनित बीमारियां ना हो उसके लिए हमने जन संस्थान को भी इसमें हमें लेटर लिखा है, पूर्व में भी लिखा था, अब पुनः उनको लेटर लिख रहे हैं कि अपना जो उनका जहाँ से पानी सप्लाई होता है, जो बड़े ओवरहेड टैंक होते हैं, स्टोरेज टैंक होते हैं, उनका जो है क्लोरीनेशन, पानी का क्लोरीनेशन वहाँ कर लें। अपनी जो पानी की लाइनें जो सप्लाई करती हैं पानी, उनको चेक कर लें कहीं लीकेज तो नहीं है, क्योंकि कहीं अगर लीकेज होता है तो उनका सीवेज के साथ कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको अपना रिपेयर कर लें। तीसरा, हमने अपने सभी अस्पतालों को भी जो है इसमें निर्देश दिए गए हैं कि पर्याप्त मात्रा में जो डायरिया डिसेंट्री संबंधित दवाइयाँ, आईवी फ्लूइड्स हैं, उनका भंडारण कर लें, उनको रख लें अगले 3 महीने की आवश्यकता के हिसाब से, ताकि उस समय पे रोड ब्लॉकेज होती है, कोई समस्या होती है तो वहाँ पे उसकी कमी ना हो। और डेंगू के लिए लगातार हमारे प्रयास चल रहे हैं। हमने सभी जो आशाओं के आशा फैसिलिटी के साथ में जो बैठकें, रीओरिएंटेशन जो हमारी ट्रेनिंग होती है हमने कर ली है, इंटर डिपार्टमेंटल बैठक भी हमने कर ली है डीएम साहब की अध्यक्षता में, और सीडीओ साहब की अध्यक्षता में भी हमने बैठक कर ली है। संबंधित विभागों को सीडीओ साहब के माध्यम से भी निर्देश जो है इसमें जारी हो गए हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस बारे में हमने मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी इसमें एक लेटर जारी किया है कि बच्चों को स्कूल में प्रेयर के समय पे क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में किस जैसे हम डेंगू से अपना बचाव कर सकते हैं, मलेरिया से बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्रदान की जाए। जिला पंचायत अधिकारी को हमने लेटर लिखा है, जो हमने बाल विकास विभाग होता है उनके अधिकारी को भी हमने लेटर लिखा, आंगनबाड़ी सेंटर में को भी उनको लेटर लिखा, ताकि वो वहाँ पे प्रचार प्रसार और जागरूकता भली भांति जो है वहाँ पे हम कर सकें। डेंगू वॉलंटियर्स जो रखे जाते हैं एनएचएम के माध्यम से, फंड के माध्यम से, सो यहाँ रखे जाते हैं देहरादून अर्बन में, 40 डिस्ट्रिक्ट अर्बन में उनको चिन्हित कर लिया गया है। उनकी ट्रेनिंग फेज वाइज चल रही है। आज भी डेंगू वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग हमारे कार्यालय में हो रही है। कल भी नगर निगम में इस संबंध में बैठक की गई थी। तो हमारी पूरी तैयारी है, 15 जून से हमारे जो डेंगू वॉलंटियर्स हैं वो भी फील्ड में जाके हाउस टू हाउस सर्वे का कार्य शुरू कर देंगे, जिसमें लार्वा आइडेंटिफिकेशन का कार्य, सोर्स रिडक्शन का काम और जागरूकता का काम जो है उनके और आशाओं के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि आशाओं के माध्यम से कार्य पूर्व से ही किया जा रहा है। तो ये थे मेरे साथ सीएमओ मनोज कुमार शर्मा, जिन्होंने बताया कि आने वाले मानसून को लेकर काफ़ी कुछ तैयारियां जो हैं वो डिपार्टमेंट की तरफ से हैं। मैं प्रशांत ईमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ HNN न्यूज़ देहरादून।